जय श्री राम। कबीर दास जी का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका अर्थ है कि संत कबीर दास इस संसार में सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन उनकी न तो किसी से गहरी दोस्ती है और न ही किसी से दुश्मनी। इसी प्रकार मैं भी आप सभी के सुख समृद्धि की कामना करता हूं और इसी कामना के साथ मैं पंडित अनिल पांडे आपके पास 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल को आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई। इसी प्रकार से सभी माता बहनों को करवा चौथ की भी बधाई। यह सप्ताह शरद पूर्णिमा के साथ प्रारंभ होकर स्कंद षष्ठी व्रत के साथ समाप्त हो रहा है। इस सप्ताह सूर्य कन्या राशि में, मंगल और बुध तुला राशि में, गुरु मिथुन राशि में, बकरी शनि मीन राशि में और बकरी राहु कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र प्रारंभ में सिंह राशि में रहेंगे तथा 9 अक्टूबर के 11:34 दिन से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आइए अब राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। इस सप्ताह आपके शत्रुओं को आपसे पराजित होना पड़ेगा, मगर इसके लिए आपको भी प्रयास करना होगा। व्यापार में उन्नति होगी। कर्मचारियों की स्थिति अपने कार्यालय में सामान्य रहेगी। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं रह पाएंगे। आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य सामान्य तौर पर ठीक रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में मामूली समस्या आ सकती है। 10 और 11 अक्टूबर को आपके पास धन आने का योग बन रहा है। अगर आप ढंग से प्रयास करेंगे तो 10 और 11 अक्टूबर को आपके पास धन आ सकता है। छात्रों की पढ़ाई में सामान्य गति रहेगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा, परंतु आपको अपने परिश्रम पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 8 और 9 अक्टूबर कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हैं। 6 और 7 अक्टूबर को आपको कार्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को तंदूर की रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। वृष राशि। इस सप्ताह आपको अपने पुत्र से सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपनी कन्या से इस सप्ताह सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। कन्या का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई सामान्य गति से चलेगी। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिताजी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। आपको दुर्घटनाओं से और कार चलाते समय सतर्क रहना चाहिए। धन आने की उम्मीद की जा सकती है, परंतु धन गलत रास्ते से आएगा। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। सतर्कता से कार्य करने पर कचहरी के कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। भाग्य आपका साथ दे सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 10 और 11 तारीख कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तम है। 8 और 9 तारीख को आपको सावधानी पूर्वक कार्यों को अंजाम देना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके द्वारा थोड़ा सा प्रयास करने से ही आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अतः आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए, भाग्य पर नहीं, क्योंकि भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको अपने संतान से सहयोग मिल सकता है। व्यापार ठीक चलेगा। आपके जीवन साथी और माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। कर्मचारियों का अपने कार्यालय में स्थिति सामान्य रहेगी। व्यवसायियों को भी अपने व्यवसाय में थोड़ा लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह गुरु और चंद्र के योग के कारण 12 अक्टूबर को आपकी कुंडली के गोचर में गज केसरी योग बन रहा है। यह योग आपको अपने दुश्मनों से जीत दिलाएगा। यही योग 12 तारीख के अलावा
6 और 7 तारीख को भी बन रहा है। 6 और 7 तारीख को आपको अपने व्यवसाय में लाभ हो सकता है। 6, 7 और 12 तारीख को आपको अपने कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। 10 और 11 तारीख को आपको सचेत रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य में रक्त संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है, परंतु उसमें एक व्यक्ति बाधक हो सकता है। कर्मचारियों को अपने कार्यालय में सहयोग प्राप्त होगा। कार चलाते समय सावधान रहने का कष्ट करें। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। भाग्य से मदद मिलने की संभावना है। कचहरी के कार्यों में रिस्क नहीं लेना चाहिए। धन प्राप्त करने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। आपको अपने शत्रुओं से समझौता होने की उम्मीद है। आपके जीवन साथी को इस सप्ताह सफलताएं मिल सकती हैं। इस सप्ताह आपके लिए 8 और 9 अगस्त कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह प्रतिदिन काली उड़द के दाल का दान करें। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा अर्चना करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। सिंह राशि, अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे। अगर अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा ठीक रही तो विवाह तय हो सकता है। इस सप्ताह आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि है, जिसके कारण भाग्य से आपको कुछ मदद मिल सकती है। अगर आपके एक से ज्यादा भाई बहन हैं तो एक भाई या बहन से आपका संबंध इस सप्ताह ठीक रहेगा। बाकी से तनाव हो सकता है। अगर आप कर्मचारी अधिकारी हैं तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने सहकर्मियों से ठीक ठाक सहयोग मिल सकता है। द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपके पास थोड़ा बहुत धन आ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 10 और 11 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 12 तारीख को धन प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है। 12 तारीख को ही आपके संतान को लाभ प्राप्त हो सकता है। 6 और 7 तारीख को आपको सावधान रह करके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बढ़े हुए आत्मविश्वास के कारण आप कई ऐसे कार्यों को करने में सफल हो सकते हैं जो कि आप पहले नहीं कर सके थे। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में 6, 7 और 12 अक्टूबर को गुरु और चंद्र की स्थिति के कारण गज केसरी योग बन रहा है। इस गज केसरी योग के कारण 6, 7 और 12 तारीख को आपको राज्य के कार्यों में सफलता मिल सकती है। पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में अच्छा सहयोग एवं सफलता मिलेगी। कचहरी के कार्यों में इस सप्ताह आप सावधान रहें। किसी प्रकार का कोई रिस्क न लें। इस सप्ताह आपके पास धन आने का भी योग है। भाग्य का भी थोड़ा बहुत सहयोग मिलेगा। आपको अपने संतान से भी उत्तम सहयोग मिल सकता है। छात्रों की पढ़ाई अच्छी चलेगी। दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। आपके शत्रु शांत रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 6, 7 और 12 तारीख कार्यों को करने के लिए फलदायी है। 8 और 9 तारीख को आपको बड़े सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें और शुक्रवार को मंदिर में जाकर पुजारी जी को सफेद वस्त्रों का दान दें। इस सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपके प्रयासों के कारण आपको कचहरी के कार्यों में थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। कर्ज में कमी भी संभव है। आपका व्यापार उत्तम चलेगा, परंतु आपको थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट हो सकता है। धन आने की मात्रा में कमी आ सकती है। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा।
दुर्घटनाओं से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके प्रयासों के कारण वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह आपको भाग्य के स्थान पर अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। आपको छोड़कर आपके परिवार के अन्य लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी संतान को भी थोड़ा कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 8 और 9 अक्टूबर सफलतादायक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस सप्ताह आपके पास आने वाले धन की मात्रा में भी वृद्धि होगी। आपके पेट में थोड़ा कष्ट हो सकता है। आपके संतान को सुख प्राप्त होगा। संतान से आपको अच्छा सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई ठीक ठाक चलेगी। आपके पिताजी को थोड़ा कष्ट हो सकता है। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में सहयोगियों से कम सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 10 और 11 अक्टूबर सफलतादायक है। 8, 9 तथा 12 तारीख को आपको कोई भी कार्य करने के पहले पूरी सावधानी बरतना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके परिवार में अन्य लोगों के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। भाग्य आपका साथ देगा। लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है। व्यवसाय में उन्नति होगी। धन आने का योग है। अधिकारी और कर्मचारी भाइयों के लिए उनके कार्यालय में सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में नीच भंग राज योग तथा गज केसरी योग बन रहा है। इन दोनों के कारण आपको राजकीय कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है, विशेषकर 6, 7 और 12 अक्टूबर को। इन तारीखों का उपयोग आपको अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए भी करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप 10 और 11 तारीख को कोई भी कार्य करने के पहले पूरी योजना बनाएं और हर तरह की सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, शुक्र के नीच राशि में तथा बुध के दशम भाव में होने के कारण भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग निर्मित हो रहा है। इस कारण से इस सप्ताह आपको भाग्य से मदद मिलने की पूर्ण उम्मीद है। राजकीय कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। जो जातक अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। भाई और बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। आपके आंख में थोड़ी पीड़ा हो सकती है। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 8 और 9 अक्टूबर कार्यों को करने हेतु फलदायक हैं। 12 अक्टूबर को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको अपने भाग्य से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। आपका या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी आ सकती है। आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ सकती है। इस सप्ताह आपको अपने संतान से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। कचहरी के कार्यों में आपके विशेष प्रयासों के कारण सफलता प्राप्त हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रह सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 10 और 11 अक्टूबर कार्यों को करने के लिए उचित हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के उत्तम प्रस्ताव आएंगे। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में नीच भंग राजयोग
तथा गज केसरी योग दोनों निर्मित हो रहे हैं। दोनों ही योग उच्च कोटि के हैं। इन दोनों योगों के कारण आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है, साथ ही व्यवसाय में तरक्की होगी और अविवाहित जातकों के लिए विवाह के तय होने का अवसर आ सकता है। इस सप्ताह आपको दुर्घटनाओं से बहुत सतर्क रहना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारियों को उनके कार्यालय में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से कोई विशेष मदद प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 6, 7 और 12 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।